इस वक्त हमारे साथ मनमोहन झा गामा जी मौजूद हैं और बता दें आपको AIM पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और बता दूं आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही पहचान रखते हैं। मनमोहन झा गामा जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अलग ही पहचान रखते हैं? पहले तो समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे, उसके बाद आपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया और एक तरफ पंडित हैं आप। सवाल ये भी उठते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक मैसेज अलग ही दे दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के और 24 के चुनावों को लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है और चल रहा है, चलेगा भी। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अगर इनको चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने का परमिशन दिया है तो निश्चित रूप से ये संविधान के दायरे में है। और देश में हम ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन देश पहले है, संविधान पहले है। और राजनीति करने वालों की कोई जाति नहीं होती, उसकी एक ही जाति है, वो संविधान और संविधान पद्धति कार्य करना। क्या लगता है आपको धर्म की राजनीति का आरोप लगता है बीजेपी पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी की राजनीति करती ही है। कोई हिंदू की राजनीति कर रहा है, कोई मुस्लिम की राजनीति कर रहा है, कोई बैकवर्ड की राजनीति कर रहा है, कोई अगरों की राजनीति कर रहा है। लेकिन एक हमारी ही पार्टी ऐसी पार्टी है जो न अगरों की बात करता है, न पिछड़ों की बात करता है, न दलित की बात करता है, न मुसलमान की बात करता है, मुस्लिम की बात ही करता, वो हिंदुस्तान की बात करता है, मुस्लिम की बात ही करता है। आप भाषण देख लीजिए ना। भाषण, अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी में योगदान बराबर का था कि नहीं था? मुसलमान क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। देश आज़ाद होता है, आज़ाद होने के बाद सभी का उत्थान होता है, राजनीतिक रूप से, शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में। लेकिन आज भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुस्तान में सबसे कमज़ोर और पिछड़ा रह गया तो वो मुसलमान रह गया। तो भाई, हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान की पैरवी कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि ये देश का अभिन्न अंग है। गामा जी, आप तो समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या रहा कि समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी जो हमने ज्वाइन किया था वो परम श्रद्धेय राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों को। लेकिन जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी है, जो उनके मुखिया हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये समाजवादी कम और पूंजीवादी ज़्यादा हो गए। तो जहाँ पूंजी की ठनकार चलने लगे, वहाँ कार्यकर्ताओं का वजूद नहीं रह जाता। तो हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जिनके दिल में समाज के लिए सेवा करने का जज्बा हो, देश की सेवा करने का जज्बा हो, वो पूंजीवादी छोड़े और वास्तविक संविधानवादी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए। उनका स्वागत है। अगर बात करें AIM की, तो हैदराबाद के अलावा कहीं लगता नहीं है कि कहीं जनादेश है उनका। देखिए, कोई भी पार्टी जन्म लेते ही वो ताकतवर नहीं हो जाती। अपवाद है एक आम आदमी पार्टी जो जन्म लेती है और सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाती है। बाकी जितनी भी पार्टियां जो हम पे शासन कर रहा है, वो भी आप देखो कहां से कहां तक पहुंचा। तो सनह सनह लोग हमारी बातों को समझ रहे हैं। हम आपके माध्यम से अपने उन हिंदू भाइयों से कहना चाहेंगे जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जिन पे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदू नेता ही जुल्म कर रहे हैं, उनके जुल्म का करारा जवाब देने का काम हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के करेंगे। वो आए हमारे साथ। AIM को बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी की, इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश जी को आप कह सकते हैं बी टीम। जब मध्य प्रदेश में जाके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, राजभर को बी टीम आप नहीं कह सकते। आप हम पार्टी के जो वो क्या नाम है उनका, मांझी जी, उनको आप बी टीम नहीं कहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को बी टीम नहीं कहेंगे। ओवैसी को इसलिए आप बी टीम कहते हैं क्योंकि वो मुसलमान और कमज़ोरों की आवाज़ बन रहा है। तो आप नहीं चाहते हो कि कमज़ोरों का कोई नेता बने, इसलिए आप हमें बी टीम से नवाज रहे हो। एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है, राजनीति में बहुत पुराना दौर रहा है आपका, काफ़ी वरिष्ठ है आप राजनीति में, क्या लग रहा है मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी जी बड़े कलाकार हैं। मोदी जी इतने बड़े कलाकार हैं कि हर अच्छाई को तो अपने नाम कर लेते हैं, और जब बुराई कोई आती है तो बाबा दादा पे डाल देते हैं कि जो हम उनमें जो कमी है वो बाबा दादाओं की कमी है, जो अच्छाई है सिर्फ उनकी है। ये उनकी कलाकारी है। उन्हें तो जादूगर कहा जाता है कि मोदी मैजिक चल रहा है देश के अंदर में। देखिए, जादूगर कुछ भी नहीं है। वो धर्मांध कर दिया उन्होंने लोगों को, और धर्म की हफीम जो होता है ना,
वो गीदड़ को भी शेर बना देता है। ये काम तो एआईएम भी करती है नहीं मनमोहन जी, नहीं, मुस्लिम को लेकर राजनीति करती है, लगातार भड़काऊ भाषण देती है। हम मुस्लिम की बात नहीं करते, हम कमजोरों की बात करते हैं। और क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में मुसलमान कमजोर है या नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ, दलितों के साथ चाहे वो ठाकुर की सरकार आ जाए, चाहे यादव की सरकार आ जाए, चाहे किसी की सरकार आ जाए, उसके बच्चों को घोड़े पर चढ़ कर के बारात में जाने की इजाज़त नहीं होता है। ये जुल्म कब तक बर्दाश्त किया जाएगा इस आज़ाद हिंदुस्तान में? चलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति पे आते हैं। योगी जी की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और कहा जाता है कि आपने योगी जी को सबसे पहले काले झंडे दिखाए थे। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, वो उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में था और विधानसभा अध्यक्ष था मैं साहिबाबाद विधानसभा से। और उस वक्त में जो एलिवेटेड रोड आप देख रहे हो गाजियाबाद में, वो उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसका निर्माण कराया था। सरकार हमारी चली गई उस वक्त की, और योगी जी उसका उद्घाटन करना चाह रहे थे, और मेरा कहना था कि इसे समाजवादियों ने बनाया, समाजवादियों ने उद्घाटन कर दिया, अब आप इसका उद्घाटन न करें। लेकिन मुख्यमंत्री तो उस समय योगी आदित्यनाथ थे ना, वर्तमान में? वर्तमान थे, भूतपूर्व कह लो आप, यानी कि उससे पहले जो मुख्यमंत्री, इसका निर्माण कार्य जो है अखिलेश जी के द्वारा ही कराया गया। सत्ता शासन जिसकी आएगी तो उसका उद्घाटन भी तो फिर मुख्यमंत्री ही करेंगे ना। वो तो ठीक है, लेकिन धमक नहीं हो समाजवादियों का, धमक नहीं हो कार्यकर्ताओं का, तो फिर काहे की राजनीति होती है, ये बताएं आप। तो आपने इसलिए काले झंडे दिखा दिए योगी जी को जी। तो उसके अगर कोई हमारे नेता के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करे और मैं चुप बैठ जाऊं, तो हमारा कार्यकर्ता रहना किसी काम का नहीं है। अंतिम में क्या कहेंगे योगी जी और मोदी जी के लिए, 2 शब्दों में? योगी जी और मोदी जी, इन दोनों से मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश का जो सबसे कमज़ोर तबका है वो सहमा हुआ है। योगी जी, आपके बुलडोजर से न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपसे उम्मीद हम करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे उम्मीद करता है कि जिस संविधान की शपथ को लेकर के आपने भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का शपथ लिया था, उस पे आप खरा उतरे। अन्यथा ये देश वीरों से खाली नहीं है। जनता जब जागेगी तो सिंहासन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे साथ AIMIM पार्टी से पंडित मनमोहन झा गामा जी थे, अध्यक्ष थे साहिबाबाद के, और अपनी बातों को इन्होंने रखा किस तरीके से 24 के चुनाव को लेकर के, योगी जी को लेकर, मोदी जी को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर के।